Hey everyone, welcome to It's Learn Time। It's Learn Time के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये NCERT बेस्ड है। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं ये क्या होती है। तो हम इसके परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। गणित में समांतर श्रेणी अथवा समांतर अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत अथवा समान होता है। मतलब ये गणित में जो भी आपको एक श्रेणी दी गई है उसके जो दो पदों का अंतर होगा वो कैसा होगा, नियत होगा या समान। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक हमें श्रेणी दी गई है 4, 7, 10, 13, 16 डैट डैट डैश। जो हम इसके पहले दो पदों को देखते हैं तो इसमें इनका जो अंतर है वो कितना है, 3 है। ऐसे ही जब 7 और 10 की बात करें तो इसमें भी जो अंतर है वो कितना है, +3। और जो ये दो पद हैं इनका भी अंतर कितना है, +3। और इन 13 और 16 का जो अंतर है ये भी कितना है, 3। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से जो भी दो पद ले रहे हैं उनका जो अंतर है वो कैसा है, समान है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सारवांतर। इसके बारे में हम जानते हैं अनुक्रम क्या है, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। यदि किसी संख्या समूह को लिखने में एक निश्चित नियम का पालन किया गया है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे हमने भी ये एग्जाम्पल देखा, कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2, 3, सॉरी हम इसको 5, 8, 11। अब जैसे इसमें हम देखते हैं जो 2 है और 5 है इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। और ऐसे ही 5 और 8 का जो अंतर है वो कितना है, 3। 8 और 11 का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। मतलब कि एक ऐसा नियम जिसमें दो संख्याओं का जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। मतलब कि उनमें एक निश्चित पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। जो ये हमारा श्रेणी है ये या ये से, इसमें क्या है, +3 का पैटर्न है। मतलब कि दो संख्याओं का जो अंतर पैटर्न है, एक संख्या में 3 जोड़ दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या में 3 जोड़ें तो फिर अगली संख्या जाएगी। ऐसे एक अनुक्रम बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है, जिसमें +3 क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न है। इसके बाद हम जानते हैं पदांतर अथवा सारवांतर। अनुक्रम में दो क्रमागत पदों का अंतर पदांतर अथवा सारवांतर कहलाता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें जो दो पदों का अंतर है कैसा है, +3 है। तो ये अंतर कैसा है, +3। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, सारवांतर। जैसे 4, 9, 14, 19 डैट डैट डैट। हम देखते हैं जो 4 और 9 है इनके बीच का जो अंतर वो कितना है, 5 है। ऐसे ही 9 और 14 को लेते हैं तो इनका अंतर कितना, ये भी +5 है। और इनके जो बीच का जो अंतर लेते हैं वो क्या है, वो भी कितना है, +5। तो जो इन दो पदों का जो अंतर है तो वो कितना है, 5 है। हम इसको ही क्या बोलेंगे, सारवांतर। इसके बारे में हम कुछ जनरल फॉर्म है जैसे दी गई है। जनरल फॉर्म, ए प्रथम पद है, A2, A3, A4, AN तक जाएगी। मतलब कि कोई भी श्रेणी है वो कैसे जाएगी, AN तक। जैसे हमने ले लिया 3, 7, 11, 15, कहाँ तक जाएगी, N पदों तक जाएगी, N पदों तक। ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2, A3, A4, ये ऐसी क्रम चलता रहेगा। हम A को, पहले पद को A है, दूसरे पद को
यहाँ पे बीच में एक पद और आएगा a प्लस डी, ये a2 की जगह, फिर ये a प्लस 2d, तीसरा पद आ गया a प्लस 3d, 4 पद आ गया, और ये कितना हो गया 5। एग्जाम्पल से देखते हैं, जो हमारा यहाँ पर 3 है ये कितना है, ये a है, और जो a प्लस 7 है ये किसका मान है, a2 की वैल्यू है। जो ये 11 है ये किसकी वैल्यू है, a3 की वैल्यू है, और जो ये 14 है ये किसकी वैल्यू है, a4 की। ऐसे ही समांतर श्रेणियों का nवां पद, जो समांतर श्रेणी होती है उसका nवां पद हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a क्या हमारा प्रथम पद है, d क्या है हमारा सार्वधातुक है, और n क्या है, वो क्या हमारे पदों की संख्या। अब कुछ हम एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल को देखते हैं और उनसे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसे हम इसमें प्रथम पद निकालेंगे और सार्वधातुक निकालने की प्रयास करते हैं। जो यहाँ पर ये 6 है, ये क्या हमारा प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हम स्मॉल a से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 6। प्रथम पद को a1 हो गया, ये सेकंड है तो इसको हम a2 बोलेंगे, ये तीसरा पद है तो इसको क्या बोलेंगे, a3 बोलेंगे, ये चौथा पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, a4। ऐसी कोई होता तो हम उसको a5 बोलते, और ऐसे ये अनुक्रम चलता रहता। तो आ गया, अब निकालेंगे हम सार्वधातुक लिखते हैं स्मॉल डी से या कैपिटल डी से, जैसे भी आप लिख लो, किसी बुक में स्मॉल डी से मिल जाएगा, किसी बुक में कैपिटल डी से मिल जाएगा। तो इसे निकालने के लिए कोई भी दो क्रमागत पद ले लो और उनका अंतर निकालना है हमें। तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, जैसे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, मतलब कोई भी पद ले लो, उससे पहला वाला पद आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे हम a2 यहाँ पर हमने कितना लिखा था 9, तो a2 कितना हो गया हमारा 9 माइनस a1 हमारा कितना है, a1 हमारा 6। जब हम 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे हम इससे देखते हैं a3 हमारा कितना है 12, तो दिस इज 12 माइनस a2 कितना हमारे यहाँ पर 9, तो ये 9। जब 12 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। ऐसे ये क्या है a4 माइनस a4 की वैल्यू कितनी हमारी 15 है, तो 15 माइनस 12, तो जब 15 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट करो जब भी कैसा आएगा 3, तो यहाँ पे सर इनका अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो AP है, ये जो श्रेणी दी गई है हमें, ये श्रेणी किस में है, AP में है, मतलब कि समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम AP। तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो श्रेणी है, जो इनका अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम ये कहेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, अतः दी गई श्रेणी AP में है, अतः दी गई श्रेणी किसमें है, AP में है। आगे और एग्जाम्पल करते हैं। एक ये हमें श्रेणी दी गई है, इसका हम सार्वधातुक ज्ञात करते हैं और देखते हैं ये AP में है या नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पहला है, इसको हम क्या मानेंगे a1, ये दूसरा पद है इसको क्या मानेंगे a2, ये तीसरा पद है क्या हो गया a3, ये चौथा पद है ये क्या हो गया a4, और ऐसी एक श्रेणी चलती रहेगी। तो यहाँ से जो प्रथम पद आएगा, प्रथम
पद, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, हमें अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना आया, 3/2। ये हमारा ये ये हमारा प्रथम पद है। ये इसके बारे में हम, इसके बाद हम निकालते हैं सारवांतर। सारवांतर को आप जानते हैं कि स्मॉल डी से लिखते हैं। हमें लास्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन सॉल्व आउट किया था तो उसमें हमने कैसे निकाला था, सारवांतर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। मतलब कि जो भी दो पद ले रहे हो उसमें से जो पद आप ले रहे हो उससे पिछला वाला पद को हमें घटा देना है। A2 हमने यहाँ दूसरा पद क्या हमारा AP का 1 है, 1 माइनस A1 कितना हमारा 3/2। इसके नीचे 1 एलसीएम लेके जो हम करेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जो 2 है ये प्लस का है और ये 3 है ये माइनस का है। जब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1। अब जानते हैं कि चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही आता है। अब हम देखते हैं A3 हमारा कितना है, ये A3 है। A3 की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस A2 कितना हमारा 1। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे ऐसे ही। एलसीएम कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 2 जा 2। अब यहाँ पर भी जो 1 है ये प्लस का है और ये 2 कैसा है, माइनस का। जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और आप जानते हैं कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। तो कितना आएगा, -1/2। अब A4 माइनस A4 यहाँ पर कितना गिवन है, A4 हमें गिवन है 3/2। तो हम लिखेंगे 3/2 माइनस A3 कितना हमारा 1/2। तो 1/2 एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है। जब आएगा तो 2 2 6 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2। जब हम सॉरी ये 3 आएगा, 2 को डिवाइड देंगे 1 आएगा और ये कितना आएगा, थ्री माइनस 1। तो कितना आ गया, 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट आ गया 1। अब हम देख ला इन दो, जो पहली दो संख्या है इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2। और जो दूसरे तीसरा और दूसरा पद है इनका कितना रहा है, इनका भी 1/2 आ रहा है। लेकिन जो चौथा पद है, तीसरा और चौथा पद है, उनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। तो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहले और दूसरे और तीसरे पद तक तो कर रहे हैं लेकिन चौथे पद में ये जो अंतर है वो अलग आ रहा है। तो हम कहेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी में है। एपी में है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें ये चेकआउट करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो उसके अगले दो पद हमको फाइंड आउट करा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है,
4, 10, 16, 22। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको सॉल्व देखते हैं। 4, 10, 16 और 22 डैश। जो ये A1 हो गया, ये प्रथम पद है, ये इसका दूसरा पद है तो हम इसको क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ये तीसरा पद है तो इसको A3 और ये चौथा पद है तो इसको A4। तो सबसे पहले वही हम जो निकालते आए हैं प्रथम पद, प्रथम पद को आप जानते हो स्मॉल a से लिखते हैं। और इस प्रथम पद, ये पहला पद यहाँ पे जो ये है कितना है हमारा 4। इसके बाद में हम सारवांतर निकालेंगे। आप जानते हैं सारवांतर को स्मॉल d से लिखते हैं। इसके हमें चेकआउट करनी है तो पहले हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हमें कितना हमारा 10 है, 10 माइनस A1 कितना हमारा 4। जब हम 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6। ऐसे हम D2 निकालेंगे। D2 हम इन दो पदों को यूज करेंगे, कितना A3 और A2। तो हम लिखेंगे A3 माइनस A3 लिया है तो इससे पहले वाला पद कौन सा, इसका A2, इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो A3 हमारा कितना गिवन है 16 माइनस 10। जब 16 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 6। ऐसे ही हम D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए हम इन दोनों पदों का यूज करेंगे, किसका A4 का और A3 का। तो हम क्या करेंगे A4 माइनस A3। आप जानते हैं A4 लिया तो इससे पहले वाला पद क्या रहा A3, तो A4 में से हम A3 को घटा देंगे। A4 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस A3 कितना 16। जब आप 22 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पर जब हमने सारवांतर निकाला तो D1 हमने जब पहले दो पदों से निकाला तो वो कितना आया सारवांतर हमारा 6 आया। जब हम 2 और 3 पद का निकाला सारवांतर वो कितना आया 6। और जब लास्ट के दो पदों से निकाला तो कितना आया 6। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि श्रेणी AP में है। अब हमें इसके दो पद निकालने हैं, मतलब कि हमें 4 पद दे रखे हैं तो 5 निकालना और 6 निकालना। तो A5, जब भी हम A5 पर कोई भी पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे A में उससे पहले पद में D से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 है तो इसमें क्या लेंगे हम 4 और फिर हम D से जो हमारा सारवांतर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। A जो है उसकी वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर ये 4 है तो हम लिखेंगे 4 प्लस 4 और मल्टीप्लाई, क्योंकि आप जानते हो किसी संख्या और अल्फ़ाबेट के बीच में कोई चिन्ह हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 4 प्लस 6 4 जा 24, तो कितना हो जाएगा 28। इसके बारे में क्या निकालेंगे हम A6 निकालेंगे। तो A6 क्या मैंने बताया था, A में हम इससे एक पहले वाले पद में D से मल्टीप्लाई कर देंगे। A6 दे रहा तो A5 लेंगे। A की वैल्यू आप जानते हो, A की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 4 है प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी हमारी आई थी 6 आई थी। तो हम कर देंगे 4 प्लस 5 6 जा 30। तो 30 में 4 का ऐड करोगे कितना आ जाएगा 34। तो हमारा A4 भी आ गया A5 भी आ गया। जैसे A7 यदि आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे A7 इक्वल
ए प्लस 7 है तो 6 में डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ए की वैल्यू 4, 6 है और डी की वैल्यू कितनी है वो भी हमने 6 निकाली थी। तो 4 प्लस 6 जा 36। जब आप इसमें ऐड करो कितना जाएगा ये 40। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 1 -1 -3 -5। 1, -1, 5, -5 डेट। तो ये हमारा A1 हो गया, प्रथम पद को A1 बोलेंगे। ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे A3। ये चौथा पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे A4। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद को क्या लिखते हैं हम A से लिखते हैं। यहाँ पर A की जो प्रथम पद है वो कितना हमारा ये 1 है। कितना है 1, तो इसका मान आ गया हमारा 1। अब हमें सारवांतर निकाल के ये प्रूव करना है कि ये जो श्रेणी हमें दी गई है पूरी श्रेणी ये एपी में है या नहीं है, मतलब कि समांतर श्रेणी ये है या नहीं है। तो सारवांतर आप जानते हो सारवांतर को डी से लिखते हैं। तो हम कैसे निकाले थे A2 माइनस A1। जो A2 है उसकी वैल्यू कितनी हमारी -1 प्लस अब ये A1 कितना हमारा 1 है। तो A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। अब हम ऐसे ही D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे A3, इससे पहला वाला पद क्या आएगा A2, तो A3 माइनस A2 इक्वल A3 की वैल्यू कितनी हमारी -3। ये आ गया माइनस। A2 की वैल्यू कितनी है -1। देखो अब ये दो माइनस एक साथ आ गए तो हम एक को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे -3। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक मिनट हम पे कुछ मिस्टेक हो गई। हम पे ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। जो A1 की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी A2 की वैल्यू -1 है और जो A1 की वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो कितना जाएगा 2। ये माइनस माइनस अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए और 1 आ गया। तो 3 में से जो +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -2। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी हमारी -5 माइनस A3 की वैल्यू कितनी हमारी -3। दो ब्रैक माइनस आ गए, एक को हमने ब्रैकेट के साथ ले लिया -5। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना जाएगा +3। ये -5 है ये +3 है। हमेशा जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। बड़ी संख्या कितनी हमारी 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2। अब हमने पहली जब कंडीशन निकाली तो सारवांतर कितना है हमारा 2 आया। जब हमने D2 निकाला तब कितना आया हमारा 2 आया और जब D3 निकाला तब भी कितना आया हमारा 2 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों दशाओं में जो सारवांतर आ रहा है वो समान आ रहा है। मतलब कि ये जो श्रेणी दी गई है इसमें एक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। जो पैटर्न क्या है सब में जो कॉमन डिफरेंस है 1 से 2 पदों के बीच, इन 2 पदों के बीच डिफरेंस कितना है -2। इन 2 पदों के बीच
डिफरेंस कितना, -2। इन दो पदों के बीच डिफरेंस कितना है, -2। तो हम ये कह सकते हैं दी गई श्रेणी एपी में है, दी गई श्रेणी एपी में है। तो अब ये श्रेणी में एपी में दी गई है, तो हम इसके अगले दो पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले A5 निकालेंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था जो प्रथम पद है उसमें जो पद हमें निकालना उससे पहला पद 4 और उसमें D से मल्टीप्लाई करनी है। तो A की जो वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, प्लस 4 है, मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 है। ऐसे ही 1 एज इट सेम आ जाएगा बोर्ड मास से, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब ये 4 माइनस का है, ये +1 है, तो 8 में से 1 को घटाएंगे 7। और आप जानते हैं कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ऐसे आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A6 A प्लस 5D। भाई 6 निकालने तो 5 में D से मल्टीप्लाई करेंगे। A की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, 1 प्लस 5 और D की वैल्यू हमारी कितनी है, -2। तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 आएगा। ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 -2, -2 -2 2 -2। -2, -2 -2 2, -2। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद को आप जानते हो A से लिखते हैं, स्मॉल से। तो ये प्रथम पद हो गया, ये तो कितना है हमारा, -2। इसके बाद हम देखेंगे सारवांतर निकाल के समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सारवांतर हम स्मॉल d से लिखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया गया हमें, 2, ये माइनस ये वाला आ गया। A1 की वैल्यू कितनी है, -2। ये -2 आते, 2 माइनस एक साथ आते तो एक माइनस को मैं ब्रैकेट में ले लिया। तो 2 जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस की माइनस का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, प्लस। तो 2 और 2 4। ऐसे हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, इन दो पदों से निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू हमें कितनी दी गिवन है, ये -2। तो -2 माइनस ये माइनस, दोनों माइनस माइनस आ गए तो जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा, -4। के बाद हम D3 निकालेंगे। D3 निकालेंगे कैसे, A4 माइनस A3, मतलब इन दोनों पदों से A4 माइनस A3। तो A4 जो है हमारे कितना गिवन है, 2 माइनस A3 कितना हमारा, -2। तो 2 जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब हम इन दो पदों से चेकआउट करते हैं, D4। तो A5 माइनस A4। A5 की वैल्यू कितनी हमारी, -2 है, ये माइनस आ गया। और A4 की वैल्यू कितनी है, 2, ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 2। से समान चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, -4। हम देखते हैं कि जो
पहले इन दो संख्याओं से हमने डी निकाला तो कितना आया प्लस के 4। जब दूसरे और तीसरे पद से हमने निकाला सारवांतर तो कितना आया -4। तो एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया। जब हमने तीसरे और चौथे पद से निकाला तो 4 आया। तो ये पैटर्न एक बार प्लस का आ रहा है एक बार माइनस का, तो ये पैटर्न सही नहीं है, मतलब एपी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं है तो इसके अगले दो पद भी हम नहीं निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 1 1 2 2 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1 1 1 2 2 2 डैश 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 डैश। तो यहाँ से प्रथम पद निकालेंगे। फर्स्टली हम प्रथम पद, आप जानते हो कि प्रथम पद को हम स्मॉल ए से लिखते हैं। तो ये कितना प्रथम पद, ये वाला 1, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4, A5 और ये A6। अब हम देखते हैं सारवांतर। सारवांतर निकालते हैं चेक करने के लिए कि ये एपी में है या नहीं है। सारवांतर इसको लिखते हैं स्मॉल डी से, तो इसे निकालेंगे हम A2 माइनस A1। अच्छा A2 कितना हमारा 1 है ये, तो 1 माइनस A1 कितना वो भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। हम दूसरे पहले और दूसरे पद से हमने सारवांतर चेक किया, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब दूसरे और तीसरे पद से देखते हैं सारवांतर कितना आएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है 1 माइनस A2 कितना है, ये भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। जब हम D3 निकालेंगे तीसरे और चौथे पद से तो हम क्या लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा 2 है माइनस A3 कितना है ये जो दे रखा है ये 1 है। जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब हम किससे निकालेंगे चौथे और पांचवें पद से, तो D4 इक्वल A5 माइनस A4। A5 कितनी हमारी 2 है माइनस A4 कितना है वो भी 2 है। 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। हम चेक करते हैं D5 किससे निकालेंगे 6 और 5 से, तो A6 माइनस A5। तो हम देखते हैं जो A6 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें, कितनी गिवन है 2, और जो A5 की जो वैल्यू गिवन है कितनी है 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 0। अब हम देखते हैं कि जो D1 है वो बराबर है किसके D2 के, पर डज नॉट इक्वल D3 के इक्वल नहीं, क्योंकि पहले दो पदों का जो अंतर निकाला वो 0 आया, दूसरे और तीसरे पद का अंतर निकाला तो वो भी कितना आया 0 आया। लेकिन जब तीसरे और चौथे पद का अंतर निकाला कितना आया 1 आया। तो ये एक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अब ये एपी में नहीं है तो हम इसके अगले पद भी नहीं निकाल सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।